नमस्कार दोस्तों, एनएस ज्योतिष में आपका फिर से स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे जनवरी 2026 का महीना जो रहेगा वो आपके लिए कैसा रहेगा। और अगर आपने मेष लग्न का साल 2026 आपके लिए कैसा रहेगा ये वीडियो नहीं देखा है तो ऊपर दिए हुए आई बटन पर क्लिक करें। और अगर आप आपकी कुंडली का परामर्श कराना चाह रहे हैं तो नीचे दिए हुए नंबर पे आप हमसे संपर्क करके अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। देखिए, ये वाला जो भाव होता है इस भाव को लग्न भाव कहते हैं। इस भाव पे अगर 1 नंबर लिखा हुआ है तो ये मेष लग्न वाले जातकों की पत्रिका है। आइए दोस्तों, पहले ये समझते हैं शुरुआती तौर पे कौन कौन से ग्रह आपके किस किस भाव में बैठे हुए हैं। तो चंद्रमा आपके दूसरे भाव में बैठे हुए हैं, गुरुदेव आपके तीसरे भाव में बैठे हुए हैं, केतु आपके 5वें भाव में बैठे हुए हैं, बुध आपके 8वें भाव में बैठे हुए हैं, मंगल शुक्र और सूर्य आपके 9वें भाव में बैठे हुए हैं, राहु आपके 11वें भाव में बैठे हुए हैं, शनिदेव आपके 12वें भाव में बैठे हुए हैं। लगन की अगर मैं बात करूं तो देखिए, लगन पे आपके ग्रह कोई नहीं है, पर मंगल की दृष्टि आपके लगन पे पड़ रही है 15 जनवरी से। 15 जनवरी से आपको क्रोध ज्यादा आएगा, आपको आपके क्रोध पे नियंत्रण रखना है और किसी से भी विवाद से बचना है। हालांकि अगर मैं देख रहा हूं तो आपका भाग्य आपका निश्चित तौर पर साथ दे रहा है 7 दिसंबर से लेकर के 14 जनवरी तक। और 15 जनवरी से आपके काम को लेकर के आपका फोकस अच्छा रहेगा, आप काम को लेकर के वर्कोहॉलिक भी रहोगे। और दूसरे भाव की अगर मैं बात करूं तो दूसरे भाव में आपके चंद्रमा बैठे हुए हैं, शनिदेव की दृष्टि पड़ रही है। देखिए, एक चीज का आपको ध्यान देना है, सेविंग्स पे आपको आपके सोच समझ करके खर्च करना है, पारिवारिक मनमुटाव से बचना है। हालांकि देखा जाए तो यहाँ पे सेविंग्स के लिए आपका भाग्य आपका निश्चित तौर पर साथ दे रहा है 12 जनवरी तक। और 13 जनवरी से आपके पैतृक संपत्ति मिलने के योग भी बन रहे हैं। तीसरे भाव में आपके गुरुदेव विराजमान है और मंगल की दृष्टि पड़ रही है। देखिए, गुरुदेव तीसरे भाव में विराजमान है तो आपका पराक्रम निश्चित तौर पर अच्छा रहेगा, क्योंकि पराक्रम भाव में गुरुदेव विराजमान है तो आपके पराक्रम को अच्छा रख रहे हैं। हालांकि बीच बीच में आप पराक्रम में जो कमी महसूस कर रहे हैं 6 दिसंबर से 16 जनवरी से उसमें भी आपको सुधार देखने मिलेगा। और 17 जनवरी से अगर आपके काम के लिए कोई भाग दौड़ करने मिल रहा है तो भाग दौड़ जरूर कीजिएगा। जो भाग दौड़ आप करेंगे उसमें आपका भाग्य आपका निश्चित तौर पर साथ देगा। देखिए, चौथे भाव में ग्रह कोई नहीं है, पर यहाँ पे देखिए शुक्र की दृष्टि पड़ रही है 13 जनवरी से, सूर्य की 14 जनवरी से और मंगल की दृष्टि आपके चौथे भाव में पड़ रही है। पहली चीज तो ये कि माता से किसी भी किस्म के विवाद को अवॉइड करें, क्योंकि 7 दिसंबर से माता को क्रोध ज्यादा आ रहा है, छोटे मोटे विवाद होने की संभावनाएं बन रही हैं, तो विवाद को आपको अवॉइड करना है। हालांकि जो भी लोग घर वाहन से संबंधित काम कर रहे हैं, ट्रांसपोर्ट रियल एस्टेट से संबंधित काम कर रहे हैं, जैसे कि नई पुरानी गाड़ी खरीदना बेचना, कार डिटेलिंग, कार एसेसरीज, प्रॉपर्टी खरीदवाना बेचवाना, या किसी भी प्रकार के घर वाहन या ट्रांसपोर्ट रियल एस्टेट से संबंधित काम कर रहे हैं, आपके काम को लेकर के आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिल रहा है। अब 5वें भाव की अगर मैं बात करूं तो देखिए, 5वें भाव में आपके केतु विराजमान है और मंगल की दृष्टि आपके 5वें भाव में 15 जनवरी से पड़ रही है। जो भी स्टूडेंट्स हैं, पढ़ाई में उनको उनके फोकस रखना है। यहाँ पे देखिए, डिस्ट्रैक्शन बीच बीच में हो रहे हैं, डिस्ट्रैक्शन को कंट्रोल करना है। और जो आपके बच्चे हैं, बच्चों को भी आपको प्रेडिक्ट करना मुश्किल जा रहा है, थोड़े से अनप्रिडिक्टेबल सा वे बिहेव कर रहे हैं, वे बोल कुछ रहे हैं और कर कुछ रहे हैं। और किसी भी किस्म के विवाद को अवॉइड करना है, ये बात मैं बोल रहा हूँ। जो स्टूडेंट्स हैं 15 जनवरी से, चाहे वो कॉलेज जा रहे हैं या फिर कोचिंग इंस्टीट्यूट जा रहे हैं, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जा रहे हैं, कोई भी विवाद अगर वहां पे हो रहा है तो विवाद को अवॉइड करें। प्रेम संबंध में आपके प्रेमी या प्रेमिका को भी क्रोध ज्यादा आएगा, तो किसी भी किस्म के विवाद से बचें। और यहाँ पे आपके प्रेमी या प्रेमिका को भी आपको प्रेडिक्ट करना थोड़ा मुश्किल जा रहा है, वे बोलेंगे कुछ करेंगे कुछ। हालांकि ये जो पीरियड इनका बन रहा है ना, 16 दिसंबर से 13 जनवरी का, इस पीरियड में अगर वे अपने पढ़ाई में मेहनत कर रहे हैं तो उनका भाग्य निश्चित तौर पर उनका साथ देगा। और 14 जनवरी से सूर्य द्वारा आपके पत्रिका में केंद्र त्रिकोण राजयोग का निर्माण हो रहा है। तो अगर आप पढ़ते पढ़ते पार्ट टाइम जॉब का प्रयास कर रहे हैं तो 14 जनवरी से स्टूडेंट्स जो हैं उनके लिए फेवरेबल समय बन रहा है। जो भी लोग एजुकेशन फील्ड से संबंधित काम कर रहे हैं, जैसे कि टीचर हैं, प्रोफेसर हैं, कोचिंग इंस्टीट्यूट चला रहे हैं, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट चला रहे हैं, ट्यूशंस पढ़ा रहे हैं, या किसी भी प्रकार के एजुकेशन संबंधित काम में जुड़े हुए हैं, तो उनके काम को लेकर के भी उनका भाग्य भी अच्छा साथ देगा और उनके काम में उनको बढ़ोतरी भी 15 जनवरी से देखने मिलेगा। 6वें भाव में आपके ग्रह कोई नहीं है, पर यहाँ पे देखा जाए तो शनिदेव की दृष्टि पड़ रही है और आपके 6वें भाव के स्वामी जो कि बुध हैं, आपके 8वें भाव में विराजमान होकर के विपरीत राजयोग का निर्माण कर दिए हैं। देखिए,
आपके शत्रु या कॉम्पिटिटर को तो निश्चित तौर पर आप कंट्रोल कर पा रहे हैं। और यहाँ पे अगर मैं देख रहा हूं तो 6 दिसंबर से लेकर के 16 जनवरी तक आपके शत्रु या कॉम्पिटिटर का आप निश्चित तौर पर नाश भी कर रहे हैं। जो भी लोग मेडिकल फील्ड से संबंधित काम कर रहे हैं, जैसे कि डॉक्टर है, फार्मासिस्ट है, मेडिकल इक्विपमेंट का बिजनेस कर रहे हैं, बैंक रिकवरी, सिक्योरिटी सप्लाई से संबंधित काम कर रहे हैं, उनके काम में भी उनका भाग्य 17 जनवरी से उनका अच्छा साथ देने वाला है। हालांकि यहाँ पे उनके काम में उनको थोड़े बहुत उतार चढ़ाव देखने मिलेंगे, पर भाग्य उनका उनके काम को लेकर के साथ देगा। ये बात मैं बोल रहा हूँ जो लोग भी मेडिकल फील्ड से संबंधित काम कर रहे हैं या बैंक रिकवरी, सिक्योरिटी सप्लाई से संबंधित काम कर रहे हैं, उनके लिए मैंने बोला है। 7वें भाव में आपके ग्रह कोई नहीं है, पर गुरुदेव की दृष्टि पड़ रही है और आपके 7वें भाव के स्वामी जो कि शुक्र हैं आपके 9वें भाव में विराजमान है। देखिए 7वें भाव में गुरुदेव की दृष्टि पड़ रही है तो आपके स्पाउस हो गए या फिर भागीदार हो गए, उनके साथ आपके संबंध में आपको मजबूती देखने मिलेगा। और अगर आप आपके स्पाउस या भागीदार के सलाह अगर आप मानेंगे तो वो लोग अच्छे सलाहकार भी आपके लिए रहेंगे और आपके स्पाउस या भागीदार आपके लिए भाग्यशाली भी रह रहे हैं 12 जनवरी तक। और 13 जनवरी से अगर आप काम भागीदारी में कर रहे हैं तो भागीदार द्वारा आपको यश की प्राप्ति होगी। आपकी स्पाउस द्वारा आप काम कर रहे हैं, आपके स्पाउस द्वारा भी आपको यश की प्राप्ति होगी। और आपको आपके स्पाउस या भागीदार का आपके काम को लेकर के सहयोग भी अच्छा मिलेगा। 8वें भाव में आपके बुध विराजमान है और आपके 8वें भाव के स्वामी जो कि मंगल है आपके 9वें भाव में विराजमान है। देखिए 8वें भाव में आपके बुध विराजमान है तो जो भी लोग जमीन से नीचे से संबंधित काम कर रहे हैं, जैसे कि माइनिंग हो गया या फिर रिसर्च से संबंधित काम कर रहे हैं, वे अपने काम को लेकर के समझदारी और बुद्धिमानी से तो निर्णय ले रहे हैं और उनके काम को लेकर के उनका भाग्य भी अच्छा साथ दे रहा है। और 15 जनवरी से उनके काम को लेकर के उनको रिस्पॉन्सिबिलिटीज अच्छा मिलेगा। हालांकि अगर मैं देख रहा हूं तो पिता की स्वास्थ्य का ध्यान देना है। 15 जनवरी से आपके पिता की स्वास्थ्य थोड़ी बहुत बिगड़ सकती है। 9वें भाव में आपके देखिए यहाँ पे गुरुदेव की दृष्टि पड़ रही है, शनिदेव की दृष्टि पड़ रही है, मंगल विराजमान है, शुक्र विराजमान है, सूर्य विराजमान है और बुध 17 जनवरी को विराजमान होंगे। भाग्य की अगर मैं बात करूं तो आपके भाग्य को लेकर के आपको मिला जुला फल मिल रहा है, यानी कि आपका भाग्य आपका साथ दे रहा है। पर कभी कभी आप ये नोटिस कर रहे हैं कि भाग्य में कमी भी आप महसूस कर रहे हैं। हालांकि शुरुआती तौर पे यानी कि 7 दिसंबर से लेकर के 14 जनवरी तक आपका भाग्य आपका निश्चित तौर पर साथ देगा। और 10वें भाव में आपके शुक्र 13 जनवरी को विराजमान हो रहे हैं, सूर्य 14 जनवरी को विराजमान हो रहे हैं, मंगल 15 जनवरी को विराजमान हो रहे हैं और आपके 10वें भाव के स्वामी जो कि शनिदेव हैं आपके 12वें भाव में विराजमान है। जो भी लोग विदेश संबंधित काम कर रहे हैं, जैसे कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो गया, फॉरेन ट्रेड हो गया, फॉरेन से प्रोजेक्ट्स उठा के काम कर रहे हैं, उनके काम में उनको अच्छा रिजल्ट देखने मिल रहा है, पॉजिटिव रिजल्ट देखने मिल रहा है, उनके काम में उनको बढ़ोतरी भी देखने मिल रहा है। जो भी लोग विदेश संबंधित काम नहीं कर रहे हैं, उनके काम को लेकर के कुछ ना कुछ खर्चे बढ़े हुए हैं, बॉस पिता को लेकर के कुछ ना कुछ खर्चे बढ़े हुए 29 मार्च से। पर जब सूर्य 14 जनवरी को आपके 10वें भाव में विराजमान होंगे तो अगर आप सरकारी काम का प्रयास कर रहे हैं तो 14 जनवरी से आपके लिए फेवरेबल समय बन रहा है। वहीं 13 जनवरी से कोशिश कीजिए लेडीज की मदद अपने काम में लें। अगर आप लेडीज की मदद ले रहे हैं तो आपका काम जल्दी होगा। बस आपको आपके क्रोध पे नियंत्रण रखना है और यहाँ पे आपके बॉस के स्वभाव में भी थोड़ा क्रोध बढ़ने वाला है 15 जनवरी से, तो किसी भी किस्म के विवाद को अवॉइड करना है। थोड़ा ऑफिस का माहौल गर्म रहेगा, डिप्लोमेटिकली हैंडल करें, किसी भी किस्म के विवाद से बचें। और 11वें भाव में आपके राहु विराजमान है, गुरुदेव की दृष्टि पड़ रही है और आपके 11वें भाव के स्वामी जो कि शनिदेव हैं आपके 12वें भाव में विराजमान है। फिर से मैं बोलूंगा, जो भी लोग विदेश संबंधित काम कर रहे हैं उनके काम में उनको बढ़ोतरी भी देखने मिल रहा है, उनके काम से उनके लाभ के योग भी बन रहे हैं। पर जो भी लोग विदेश संबंधित काम नहीं कर रहे हैं, 29 मार्च से उनके काम में पैसे आ रहे हैं, पर पैसे जिस तरीके से आ रहे हैं उसी तरीके से पैसे खर्च भी हो जा रहे हैं। पैसा टिक नहीं रहा है, पैसे आने के पहले आपके खर्चे रेडी हो जाते हैं। हालांकि देखिए यहाँ पे इनकम आपका निश्चित तौर पर होगा। कोई कम्युनिकेशन द्वारा काम करने का प्रयास कर रहे हैं, पहचान के लोगों के द्वारा काम करने का प्रयास कर रहे हैं, दोस्तों द्वारा काम करने का प्रयास कर रहे हैं, आपके काम को लेकर के निश्चित तौर पर आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलने वाला है। और 12वें भाव में आपके शनिदेव विराजमान है, मंगल की दृष्टि पड़ रही है और आपके 12वें भाव के स्वामी जो कि गुरुदेव हैं आपके 3रे भाव में विराजमान है और वक्री भी है 5 दिसंबर 2025 से। देखिए 12वें भाव में शनिदेव विराजमान है और मंगल की दृष्टि पड़ रही है। पहली चीज तो ये विवाद में नहीं पड़िएगा।
अगर कोई विवाद भी हो जा रहा है तो अपने एंड से सॉल्व करें, कानूनी मामले में ना जाने दें। हालांकि यहाँ पे देखिए आपके डेली का प्रवास, जिसको कि डेली का ट्रैवलिंग बोलते हैं, उसको लेकर के कुछ ना कुछ आपके खर्चे 5 दिसंबर से बढ़े हुए हैं और पूरे जनवरी के महीना कुछ ना कुछ आपके खर्चे बढ़े रहेंगे। छोटे भाई बहन को लेकर के कुछ ना कुछ खर्चे बढ़ेंगे। और अगर आपके छोटे भाई बहन कहीं विदेश जाने का प्रयास कर रहे हैं तो उनके लिए भी यहाँ पे 5 दिसंबर से फेवरेबल समय बन रहा है। देखिए एक चीज का आपको ध्यान देना है, अनवांटेड खर्चे से बचना है और किसी से भी विवाद में नहीं पड़ना है। तो ओवरऑल अगर मैं देख रहा हूं ना जनवरी का महीना, देखिए जनवरी के पूरे महीना में काम को लेकर के आपका फोकस अच्छा रहेगा, सेविंग्स भी आपका होगा, बस आपको आपके खर्चों पे नियंत्रण रखना है, अनवांटेड खर्चे से बचना है। बच्चों के स्वभाव में थोड़ा आपको क्रोध देखने मिलेगा। आपके किसी के साथ अगर प्रेम संबंध चल रहा है, यानी कि आपके प्रेमी या प्रेमिका है, उनके स्वभाव में थोड़ा आपको क्रोध देखने मिलेगा। किसी भी किस्म के विवाद में नहीं पड़े और डिप्लोमेटिकली अगर आप हैंडल कर रहे हैं उनको तो ज्यादा अच्छा आपके लिए रहेगा पूरे जनवरी के महीना। और आपके ऑफिस में भी किसी भी किस्म के विवाद से बचिएगा। हालांकि आप काम को लेकर के मेहनती रहेंगे, आपके काम को लेकर के आपका फोकस भी रहेगा, पर ऑफिस का माहौल जो थोड़ा बहुत गर्म रहेगा, सूझबूझ से अगर आप हैंडल कर रहे हैं तो आपको ज्यादा अच्छा रिजल्ट देखने मिलेगा। आइए दोस्तों, अब हम लोग ये समझने का प्रयास करते हैं कि जनवरी के महीना में गुड डेट्स, बैड डेट्स और रेमेडीज क्या होंगे आपके लिए। तो गुड डेट्स वो डेट्स हो जाते हैं जिस दिन अगर आप कोई भी नया काम शुरू करना चाह रहे हैं या कोई भी अच्छा काम करना चाह रहे हैं तो इस डेट्स को आप कंसिडर कर सकते हैं। तो डेट्स हो जाते हैं 4 तारीख, 5 तारीख, 11 से 13 तारीख, 19 तारीख, 20 तारीख, 25 से 27 तारीख। वहीं बैड डेट्स में अगर आप कहीं भी बाहर जाने का प्लान कर रहे हैं या कोई भी अच्छा काम करना चाह रहे हैं तो इस डेट्स को आप अवॉइड करें। तो डेट्स हो जाते हैं 9 तारीख, 10 तारीख, 14 से 16 तारीख, 23 तारीख और 24 तारीख। इस डेट्स को आप कहीं लिख के रख लीजिए ताकि आपके ध्यान में रहे। और उपाय में आपको मंगलवार के दिन हनुमान चालीसा, बजरंग बाण, सुंदरकांड का पाठ करना है, ओम गणपतये नमः का जाप करना है। मंगलवार के दिन हनुमान मंदिर या गणपति मंदिर जाएं। शुक्रवार के दिन देवी के मंदिर जाएं, अर्गला स्तोत्रम का पाठ करें। सुबह उठ करके सूर्यदेव को जल चढ़ाएं। जल चढ़ाते समय ओम ह्रीम सूर्याय नमः का जाप करें। और शनिवार के दिन शनिदेव को तेल चढ़ाएं और तेल चढ़ाते समय ओम शनिश्चराय नमः का जाप करें। और गुरुवार के दिन साईं बाबा और दत्त भगवान की उपासना करें। साईं बाबा और दत्त भगवान के अगर आप मंदिर जाएंगे तो आपको अच्छा लाभ होगा। आशा करता हूं इस वीडियो में दी हुई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आप हमें YouTube पे देख रहे हो और ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाइए। और अगर आप हमें फेसबुक पेज या व्हाट्सएप पेज पे देख रहे हैं तो फेसबुक पेज और व्हाट्सएप पेज को लाइक करें और फॉलो करें। धन्यवाद दोस्तों, कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ।